छोटी बहू को मिली नौकरी, सास का बदल गया बड़ी बहू के लिए रवैया। कांता जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम सरिता था और छोटी बहू का नाम मीरा था। कांता जी की दोनों बहुएं देखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बहू सरिता गांव की रहने वाली थी और सिर्फ मैट्रिक पास थी। वहीं छोटी बहू मीरा शहर की रहने वाली और ग्रेजुएट थी। छोटी बहू मीरा ने एक अखबार में विज्ञापन देकर अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, मम्मी जी हमारे बगल में जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, उस स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली जाऊँ। सासू माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है बहू, आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा जो घर में सिर्फ खाना बनाओ। अगले दिन मीरा इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर घर आती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ मेरी नौकरी लग गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। अरे बहू, यह तो बहुत खुशी की बात है, आज से मेरी बहू तो नौकरी वाली हो गई है, कम से कम घर के खर्चों में तो हाथ बटाओगी। बड़ी बहू को देख लो, इतने साल हो गए नौकरी नहीं कर सकती है तो घर से कम सिलाई कढ़ाई का काम ही कर ले। तभी बड़ी बहू सरिता आती है और वह अपनी देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है मीरा, तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। काश मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। सास बोली, अरे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, अगल बगल के कपड़े ही सिलाई करके उससे भी आमदनी हो जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करोगी। छोटी बहू मीरा बोली, हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रही हैं, घर में ही तो आप कुछ काम कर सकती हैं, आप चाहे तो अपनी बूटी खोल सकती हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगी कि देखो, एक बहू को नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम फरमाती है। बड़ी बहू सरिता बोली, मीरा तुम घर के कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो, घर के काम से फुर्सत मिले तब तो कोई बाहर का काम करे, और मुझे लगता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, ये एक हाउसवाइफ है तभी सब लोग अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। मीरा भाभी, बचपन से मैं कभी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी, मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं नौकरी करूंगी और आज मुझे नौकरी मिल गई है तो बहुत खुश हूँ। घर के काम में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सासू माँ, छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना, आज तो एक साथ हो तो बड़ी बहू तुम्हारा काम कर देती है, लेकिन जब अलग रहने लगोगी तो तुम्हें अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। मीरा, देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूंगी या तो घर का काम करूंगी, एक साथ मैं दोनों काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी जब कुछ नहीं करती हैं तो घर का काम ही करना ही पड़ेगा ना। बड़ी बहू सरिता चुपचाप खड़े होकर अपनी देवरानी सरिता की बातें सुन रही थी। बड़ी बहू स्वभाव से सीधी थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह सरिता, मीरा तुम्हें कितने बजे तक स्कूल जाना है ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता जल्दी से बना दूं। मीरा, बस भाभी 1 घंटे में निकलने वाली हूँ, फटाफट से मेरा नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दीजिए। सरिता, ठीक है मीरा, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। सास, अरे यह तो अच्छी बात है, दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर कितना बढ़िया से घर को संभाल रही हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तालमेल मिलाकर जिंदगी की गाड़ी चलाते रहो। सरिता, मम्मी जी, मीरा को स्कूल जाना है तो मैंने सोचा जल्दी से उसका नाश्ता और लंच पैक कर दूं। सास, बहू यह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम अपनी देवरानी की सेवा करती रहोगी, तुम भी तो कुछ करने की सोचो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि एक छोटा सा बुकीट की दुकान ही खोलो, सब लोग कहेंगे कि जेठानी और देवरानी में कितना अंतर है, छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू सिर्फ घर की काम करती है। लोग तो मुझे ही गलत कहेंगे कि देखो कैसी सास है, बड़ी बहू से काम करवाती है और छोटी बहू से को नौकरी करने भेजती है। सरिता, ठीक है मम्मी जी, एक बार मैं आपके बेटे से बात कर लेती हूँ, फिर अगले महीने से अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचती हूँ। स्कूल से लौटते ही देवरानी मीरा सोफे पर बैठ गई और अपनी जेठानी को आवाज़ देते हुए बोली, मीरा भाभी बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ 1 कप चाय बना कर दीजिए ना, पहला दिन था ना तो और ज़्यादा थक गई हूँ, नौकरी का पहला दिन, पौधा धीरे धीरे आदत हो जाएगी।
सरिता, मीरा यह लो अपनी चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तलती हूँ। मीरा, थैंक यू भाभी, भगवान करे सबकी जेठानी आप की ही जैसे बिल्कुल स्वीट हो। संडे का दिन था, सब लोग देर से सोए हुए थे, लेकिन जेठानी सरिता सुबह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति राकेश बोला, राकेश, सरिता मना की कि तुम मीरा जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान नौकरी ही करे। तुम क्या अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह झाड़ू लगाने और घर के काम करने में बिता दोगी? अपना काम तो और अच्छा होता है, नौकरी से भी अच्छा। सरिता, सही कह रहे हैं जी, आपकी मम्मी जी भी कई दिनों से कह रही हैं, क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई का हुनर है तो है ही, मैं अपना बुटीक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हूँ? मैं आपसे पूछने ही वाली थी। राकेश, इसमें पूछने की क्या बात है? अगले महीने सड़क के किनारे वाले कमरे की दीवार तोड़कर मैं शटर लगवाकर गेट लगवा देता हूँ, उसी में तुम अपनी बुटीक की दुकान खोल कर लो। देखो सरिता, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मीरा ने नौकरी ज्वाइन किया है, तब से माँ की रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तुम्हें इस तरह से इज्जत नहीं करती जैसे कि मीरा का करती हैं। माँ को यह लगता है कि मीरा नौकरी करती हैं, इसीलिए वह तुमसे ज़्यादा काबिल हैं, इसीलिए तुम्हें ना कुछ तो करना ही होगा घर के कामों के लिए। हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं। जब से मीरा ने नौकरी ज्वाइन किया है, अब तो घर के कामों में हाथ भी नहीं लगाती है, बस नौकरी जाती है और आराम से घर में बैठकर टीवी देखती। कुछ भी ज़रूरत हो तो अपनी बड़ी जेठानी सरिता से फरमाइश कर देती है, जैसे सरिता जेठानी का ना होकर उस घर की नौकरानी हो। एक दिन उसकी सासू माँ कांता की बहन रूपा कांता जी से मिलने उनके घर आई। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बहन आपस में बात कर रही थी। तभी बड़ी बहू सरिता चाय और बिस्किट लेकर अपनी मौसी सास को देने आई। रूपा बोली, अरे बड़ी बहू, मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन छोटी बहू अभी तक नज़र नहीं आई, कहाँ है वो? कांता जी, रूपा तुम्हें पता नहीं है, छोटी बहू मीरा अब नौकरी करने लगी है। तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही नौकरी करके घर आई, अपने कमरे में आराम कर रही होगी, अभी बुलाती हूँ उसे। अरे वो छोटी बहू, जरा इधर आओ तो देखो कौन आया है। मेरी बहन रूपा आई है, तुमसे मिलना चाह रही है। छोटी बहू मीरा अपने कमरे में आकर रूपा जी को नमस्ते किया। मीरा, नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? रूपा, अरे बेटा नमस्ते नमस्ते, मेरे बगल में आकर बैठ जाओ। मीरा, क्या बताऊं मौसी जी, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन करी है, नौकरी से आते ही थक जाती हूँ, इसीलिए आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। रूपा, दीदी आपने बताया नहीं कभी भी कि आपकी छोटी बहू नौकरी करने लगी है। कांता, अरे रूपा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि अभी कल से ही तो नौकरी करने जा रही है, आज इसका दूसरा दिन है। रूपा दीदी, आपकी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं, छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। सरिता, मौसी जी, मैं भी अगले महीने से अपना बुटीक खोलने वाली है। क्यों मम्मी जी? कांता, रूपा, बड़ी बहू सही कह रही हैं, मैंने ही इसे सलाह दी है कि कब तक घर के कामों में उलझी रहेगी, आखिर तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, इसका इस्तेमाल कर। रूपा, सही कह रही हो दीदी, अब ज़माना बदल रहा है, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सिर्फ औरतों का काम घर संभालना नहीं है। 2 पैसे पास होते हैं तो आगे भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। अगले महीने बड़ी बहू सरिता ने भी अपना बुटीक खोल लिया। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।